अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इफ़ यू थिंक आई डोंट लाइक माई जॉब, अगर आप ये समझते हैं, अपना फोकस आप नेगेटिविटी पे रखते हैं कि मुझे अपनी जॉब नहीं पसंद, आई हैवंट गॉट इनफ मनी, मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, आई कांट फाइंड माई परफेक्ट पार्टनर, मुझे अच्छा जीवन साथी मिल नहीं सकता, आई कांट पे माई बिल्स, मैं अपने बिल पे करने की इस्तात नहीं रखता, आई थिंक आई एम गोइंग डाउन विद समथिंग, मेरा ख्याल है कोई चीज़ मुझे डाउन लेके जा रही है, ही और शी डजेंट अप्रिशिएट मी, फलां मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, मेरी तारीफ़ नहीं करता, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स, मेरा अपने वालदैन के साथ गुजारा नहीं है, माई चाइल्ड इज़ अ प्रॉब्लम, मेरा बच्चा मेरे लिए प्रॉब्लम है, माई लाइफ इज़ अ मेस, मेरी ज़िंदगी अजाब है, और माई मैरिज इज़ इन ट्रबल, या ये कि मेरी शादी ख़तरे में है, देन यू मस्ट अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। तो अगर आपका फोकस, आपकी तवज्जो ऐसी ही नेगेटिव चीज़ों पे है, तो आप इस तरह की मज़ीद चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे और करने वाले हैं। बट इफ़ यू थिंक अबाउट व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर लाइक, लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हैं जिन चीज़ों के बारे में, उनके बारे में सोचें, जैसे कि आई लव माई जॉब, मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है, मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ, माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्ट करती है, मुझे सपोर्ट करने वाली है, आई हैड द बेस्ट वेकेशन, क्या कमाल की छुट्टियां गुजरी हैं मेरी, आई फील अमेजिंग टुडे, आज मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है, आई गॉट द बिगेस्ट टैक्स रिफंड एवर, मुझे बहुत बड़ा टैक्स का रिफंड मिला है, और आई हैड अ ग्रेट वीकेंड कैंपिंग विद माई सन, यह मेरा वीकेंड बहुत ग्रेट था, कमाल था मेरे बच्चे के साथ कैंपिंग में, एंड यू सिंसियरली फील द ग्रेटिट्यूड, और आप सिर्फ ये कह नहीं रहे, अपने दिल में इसको पूरी तवज्जो से फील भी कर रहे हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज यू मस्ट अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज थिंग्स इनटू योर लाइफ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको इस तरह की चीज़ें लाइफ में और ज़्यादा मिलेंगी। इट वर्क्स इन द सेम वे एज मेटल बीइंग ड्रॉन टू अ मैग्नेट, जिस तरीके से मेटल या कोई धात का टुकड़ा मकनातिस की तरफ खींचा चला आता है, इसी तरीके से ये काम करता है। एंड द मोर ग्रेटिट्यूड यू हैव, और जितनी ज़्यादा आप शुक्रगुजारी करेंगे, द मोर अबंडेंस यू मैग्नेटाइज, जितनी चीज़ों की आप शुक्रगुजारी करते हैं, उस तरह की और वाफर मिकदार में चीज़ें आप मैग्नेटाइज करेंगे, मकनातिस की तरह अपनी लाइफ में खींच के लाएंगे। इट इज़ यूनिवर्सल, ये एक आलमगीर सच्चाई है, लॉ है, कानून है। यू विल हैव हर्ड सेइंग लाइक, आपने इस तरह का सुना होगा कहावत, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो कुछ आप देते हैं वो लौट के आता है। यू रीप वट यू सो, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। यू गेट वट यू गिव, जो आप देते हैं वही आप हासिल करते हैं। वेल, ऑल ऑफ दोज सेइंग्स आर डिस्क्राइबिंग द सेम लॉ, ये सारी चीज़ें एक ही लॉ को डिस्क्राइब कर रही हैं, एंड दे आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, और एक कानून को, कायनात के एक कानून को भी बयान कर रही हैं। दैट द ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन डिस्कवर्ड, जो सर आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। न्यूटन साइंटिफिक डिस्कवरीज इंक्लूडेड, न्यूटन की साइंसी दरियाफ्तों में शामिल था द फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन इन द यूनिवर्स, कायनात में हरकत के कवानीन, वन ऑफ विच सेज, जिनमें से एक कानून ये कहता है
Every action always has an opposite and equal reaction. کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، مساوی رد عمل ہوتا ہے. When you apply the idea of gratitude to Newton's law، جب آپ اس گریٹیٹیوڈ کو، شکر گزاری کے خیال کو، آئیڈیا کو نیوٹن کے لا پہ پرکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے ایوری ایکشن آف گیونگ تھینکس، شکر گزاری کا ہر عمل always causes an opposite reaction، اس کا مساوی ہمیشہ رد عمل آتا ہے آف ریسیونگ، حاصل کرنے کی صورت میں، بہت کچھ پا لینے کی صورت میں. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you've given. اور جو کچھ آپ کو ملے گا، جو کچھ آپ حاصل کریں گے وہ ہمیشہ اس مقدار کے برابر ہوگا جتنی مقدار میں آپ نے شکر گزاری کو محسوس کیا تھا دل سے. This means that every action of gratitude sets off a reaction of receiving. اس کا مطلب ہے کہ گریٹیٹیوڈ کا، شکر گزاری کا ہر عمل ریسیونگ کے رد عمل کو شروع کرتا ہے. جتنا زیادہ گریٹیٹیوڈ، جتنا زیادہ شکر گزاری کو محسوس کریں گے اسی طرح کا ریئیکشن ریسیونگ کا لے کے آئے گا. اینڈ دا مور سنسیئرلی اینڈ دا مور ڈیپلی گریٹفل یو فیل، اور جتنا زیادہ خلوص اور ڈیپ ہو کر آپ گریٹیٹیوڈ کو فیل کریں گے، ان ادر ورڈس دا مور گریٹیٹیوڈ یو گیو، جتنا زیادہ آپ گریٹیٹیوڈ دیں گے، جتنا زیادہ آپ شکر گزار ہوں گے، دا مور یو ول ریسیو، اتنا زیادہ آپ کو ریسیو ہوگا. دو قسم کی چیزوں پہ ہمارا فوکس ہو سکتا ہے. یا تو ہم ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل پسند نہیں ہوتی، ہماری لائف کے اندر پرابلمیٹک ہوتی ہیں، یا پھر ہم ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری لائف میں بہت اچھی چل رہی ہوتی ہیں. اب ان میں سے جس چیز پہ بھی آپ فوکس کریں گے اس کا رزلٹ مختلف ہوگا. اگر آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں گے جو آپ کو خوشی دیتی ہیں تو آپ کی خوشیاں اور زیادہ مقدار میں آپ کو ملیں گی، کیونکہ آپ ان کی شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں. اور جب آپ ناشکری کرتے ہیں، جب آپ گریٹفل نہیں ہوتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ٹھیک نہیں چل رہی ہوتی، تو آپ اس طرح کی اور چیزیں لائف میں اٹریکٹ کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.